गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का फिर से वेलकम, स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए, आज हमारा नया टॉपिक है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षा। सीटेड पेडागोजी में आने वाले 2 से 3 प्रश्न इससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है क्या, किसके लिए ज़रूरी है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या जो स्टेप्स हैं। तो थोड़ा सा आइए जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है। यदि बीएड करने वाले जितने भी छात्र अध्यापक हैं, उन्होंने यदि माइक्रो टीचिंग की होगी तो वो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में जानते हुए आइए, हमारा जो टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के बारे में देख लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग है क्या। सूक्ष्म शिक्षण, इसको अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म का जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, छोटा सा शिक्षण का एक छोटा सा स्वरूप जिसको हम माइक्रो बोलते हैं। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो यह शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाला एवं विश्लेषण की प्रविधि है। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक कहने का सेंस है कि या तो सेवारत शिक्षक हो या सेवापूर्ण। मतलब यदि शिक्षक अपने कार्य में या शिक्षक व्यवसाय में है तो उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, जो वांछित व्यवहार में परिवर्तन करता है। और सेवा पूर्व का मतलब जैसे छात्र अध्यापक बीएड कर रहे हैं, वे माइक्रो टीचिंग करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग इसलिए कराई जाती है ताकि उनके व्यवहार में, उनके शिक्षण कौशल में कुछ नया, कुछ सकारात्मक परिवर्तन किया जा सके। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, यह शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाला एवं विश्लेषण प्रविधि है। प्रयोगशाला का मतलब कि इसमें एक एक कौशल पर छात्र अध्यापक अपने व्यवहारों में, शिक्षण की गतिविधियों में परिवर्तन करने का काम करते हैं। इस शिक्षण के माध्यम से छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित होता है। जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग के द्वारा छात्राध्यापिकाओं या छात्राध्यापकों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। और यहाँ पर यह सारे परिवर्तन होने का सब कुछ, जो कह सकते हैं कि सारे जो छात्राध्यापक या शिक्षकों में जो परिवर्तन करवाया जाता है वो इसी टीचिंग के माध्यम से होता है। मतलब स्वयं करके वे अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करते हैं। इसीलिए सूक्ष्म शिक्षण को प्रयोगशाला एवं विश्लेषणात्मक प्रविधि कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग है क्या। तो माइक्रो टीचिंग ने हमने आपको बताया कि इसमें छात्राध्यापक अपनी शिक्षण कार्य में आ रही कठिनाई को, जटिलताओं को कम करने के लिए, उसे दूर करने के लिए इस सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी शुरुआत किसने की, ये किसके द्वारा लागू हुआ। तो सूक्ष्म शिक्षण में, सूक्ष्म शिक्षण के प्रोपाउंडर कह सकते हैं या प्रतिपादक कह सकते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है। वहाँ से इस शिक्षण की शुरुआत हुई थी D.W. एलन के द्वारा 1961 में। D.W. एलन के द्वारा माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की गई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में, और उनके सहयोगियों के रूप में बुश, एचिंसन और बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। बहुत सारे लोगों के सहयोग से माइक्रो टीचिंग की जो भी प्रक्रिया थी उसको बेहतर बनाने और उसको शुरू किया गया। तो ये था D.W. एलन के द्वारा 1961 में। इसका प्रारंभ जो है अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया गया। यदि भारत में देखा जाए तो भारत में 1967 से D.D. तिवारी, प्रोफेसर D.D. तिवारी के द्वारा इस कार्य को आगे कराया गया, आगे बढ़ाया गया। सूक्ष्म शिक्षण नाम प्रोफेसर D.D. तिवारी के द्वारा ही दिया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के D.W. एलन ने इस पर कार्य किया, लेकिन नाम का क्रिएशन नहीं किया था। नाम का क्रिएशन भारत के प्रोफेसर D.D. तिवारी के द्वारा किया गया। इसके बाद पासी महोदय और शाह महोदय, इन लोगों ने इस शिक्षण पर काफ़ी बेहतर और बहुत अच्छे ढंग से मेहनत किया और यह कार्य काफ़ी सफल भी रहा। तो ये तो था कि इस कार्य को आगे किसने बढ़ाया, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू किया गया और भारत में 1967 में यह माइक्रो टीचिंग या मिनिएचर टीचिंग के नाम से जो है कि हमारे सामने आई। ये एक
टेक्निकल टर्म्स है, एक टेक्निकल टीचिंग है जिसके माध्यम से अलग अलग छात्राध्यापक या शिक्षक अपने कार्य को सफल बनाने और बेहतर बनाने का काम करते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसका स्वरूप क्या है, स्ट्रक्चर्स। जब इसको हमने मिनी टीचिंग का नाम दिया है, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, छोटा। जब इसका नाम दिया है तो इसका स्वरूप क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो यह टीचिंग जो है वो वास्तविक कक्षा शिक्षण की तरह नहीं होती, लेकिन वास्तविक कक्षा शिक्षण की तरह प्रतिक्रिया या प्रक्रिया जरूर होती है। इस टीचिंग में 5 से 10 मिनट में प्रत्येक छात्राध्यापक एक कौशल पर प्रतिक्रिया करते हैं। 5 से 10 मिनट का समय दिया जाता है और प्रत्येक छात्राध्यापक एक कौशल का प्रयोग करके अपने शिक्षण व्यवहार में, अपने शिक्षण प्रशिक्षण में परिवर्तन करने का काम करते हैं। छात्राध्यापक जो है वो उस कक्षा में 5 से 15 छात्रों के बीच में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। कहने का मतलब कि 5 से 10 मिनट का समय होता है। जो 36 मिनट की कक्षा होती है वो तो वास्तविक शिक्षण होता है, लेकिन वास्तविक शिक्षण या वास्तविक कक्षा में जाने से पहले एक कृत्रिम नियंत्रण पूर्व एक शिक्षण होता है जो 5 से 10 मिनट के समय पर 5 से 15 छात्रों के बीच में, ये छात्र बीएड के स्टूडेंट भी हो सकते हैं या अन्य छोटे बच्चे हो सकते हैं, कहीं पर भी किया जा सकता है। ऐसा लगे कि एक वास्तविक स्वरूप है ये, अर्थात ये ऐसा लगे कि एक प्रयोगशाला, एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। तो 5 से 15 छात्रों के बीच में, बच्चों के बीच में एक कौशल को 5 से 10 या 5 से 15 मिनट के आधार पर एक छात्राध्यापक इस शिक्षण कार्य को करता है। और इसकी निगरानी कौन करता है? इसकी निगरानी स्वयं शिक्षक होता है एक निरीक्षक के रूप में, और वहाँ पर उपस्थित छात्र भी होते हैं। साथ ही साथ यदि शिक्षक एक निर्देशक के रूप में नहीं होता तो रिकॉर्डिंग के रूप में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे रिकॉर्डिंग मशीन हो गई, फिर आपके मोबाइल हो गए या अन्य ऐसी चीज़ जिससे उनके लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके बाद में सुना जा सके और फिर उनका आकलन किया जा सके। तो इस तरीके के स्वरूप हैं कि 5 से 10 मिनट का समय होता है माइक्रो टीचिंग में। एक कौशल के लिए 5 से 10 मिनट का समय दिया जाता है और 5 से 15 छात्रों की संख्या होती है। वो छात्र या तो आपके स्वयं के जो सहपाठी होते हैं, क्लास फेलो होते हैं, वो हो सकते हैं। साथ ही निरीक्षण के लिए निर्देशक, सुपरवाइजर, एक शिक्षक होता है, और नहीं तो उसके अलावा अन्य रिक्वायरमेंट, अन्य उपकरणों का प्रयोग करके भी छात्राध्यापक के माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के एक कौशल का आकलन किया जा सकता है। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर, इसके स्वरूप। अब क्या है? अब सूक्ष्म शिक्षण का स्वरूप होता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की साइकिल क्या है? तो मैंने यहाँ पर एक चित्र अंकित किया है, मैंने यहाँ पर एक फिगर दिखाया है। ये शिक्षण के सूक्ष्म शिक्षण के स्तर या चक्र एक ही चीज़ है। इसमें क्या है कि जो छात्राध्यापक होते हैं वे किसी भी कौशल को करने से पहले, जब किसी भी कौशल को करेंगे क्लास में 5 से 10 मिनट में, तो पहले जिस कौशल के द्वारा उन्हें पाठ्य वस्तु को प्रकट करना है, स्पष्ट करना है, उसकी पहले वो क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, यानी उस विषय वस्तु से संबंधित लेसन प्लान बनाएंगे। लेसन प्लान बनाने के बाद वो क्लास में आकर 5 से 10 मिनट में शिक्षण कार्य करेंगे, टीचिंग करेंगे। पहले लेसन प्लान बनाएंगे 5 से 10 मिनट का छोटा सा, उसके बाद टीचिंग करेंगे। टीचिंग करने के बाद उन्होंने अच्छा किया, खराब किया या उसमें कुछ और परिवर्तन की आवश्यकता है तो उनको फीडबैक दिया जाता है। प्रतिपुष्टि या पृष्ठ पोषण भी इसको बोलते हैं। यदि उन्होंने बेहतर किया तो फिर अन्य कौशल पर आते हैं, यदि अभी इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो ये कार्य चलता रहता है। इसके बाद क्या होता है? जब पृष्ठ पोषण मिलता है उसके बाद पुनः ये रीलेसन प्लान बनाते हैं। रीलेसन प्लान बनाने के बाद फिर रीटीचिंग करते हैं, पुनः टीचिंग करते हैं, पुनः टीचिंग के बाद फिर उन्हें रीफीडबैक मिलता है, पुनः फीडबैक मिलता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कम्प्लीटली ओवरऑल वो अपने सारे कौशल पर, जो इम्पोर्टेंस कौशल हैं उस पर अपनी पकड़ नहीं जमा लेते, तब तक ये प्रक्रिया चलती है। इस प्रक्रिया के लिए पूरा 36 मिनट का टाइम होता है। एनसीईआरटी के द्वारा इसे 36 मिनट की मान्यता दी गई है। अब ये 36 मिनट कैसे होते हैं, कौन कौन से कार्य, कहाँ कहाँ कैसी चीज़ें हैं,
तो देखिए, पाठ योजना जो छात्राध्यापक बनाते हैं, इसके लिए कोई टाइम डिसाइड नहीं किया गया। जब फर्स्ट ऑफ ऑल वो लेसन प्लान बनाते हैं तो यहाँ कोई टाइम डिसाइड नहीं किया गया। लेकिन जब टीचिंग करते हैं तो टीचिंग का समय 6 मिनट का होता है। 6 मिनट में उन्हें अपने एक शिक्षण पर महारत हासिल करनी है। जो पृष्ठपोषण होता है वो भी 6 मिनट का होता है, 6 मिनट। फिर जब री लेसन प्लान बनाते हैं तो वो 12 मिनट का होता है। इसके बाद पुनः शिक्षण करते हैं तो ये 6 मिनट का होता है, और पुनः प्रतिपुष्टि ये भी 6 मिनट का होता है। तो टोटल जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट में ये माइक्रो टीचिंग की, जिसको साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग या लेवल ऑफ माइक्रो टीचिंग कहते हैं। लेसन प्लान जब स्टार्टिंग में छात्राध्यापक बनाते हैं तो उसके लिए कोई टाइम टेकिंग नहीं होती है। जब वो टीचिंग करते हैं तो टीचिंग से इनकी टाइम टेकिंग शुरुआत होती है 5 से 10 मिनट में, हमने आपको बताया। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी के द्वारा इसे मान्यता दी गई है कि टीचिंग के लिए 6 मिनट, फीडबैक के लिए 6 मिनट, री लेसन प्लान के लिए 12 मिनट, एंड फिर री टीचिंग के लिए 6 मिनट और री फीडबैक के लिए 6 मिनट। ओवरऑल 36 मिनट में यह प्रक्रिया चलती है। तो ये है माइक्रो टीचिंग की साइकिल, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र या सूक्ष्म शिक्षण का स्तर, जिसके आधार पर यह प्रक्रिया होना शुरू होती है। आइए अब देखते हैं, हम देख लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या है। तो माइक्रो टीचिंग के प्रिंसिपल में सबसे पहली चीज़ वास्तविक शिक्षण। जैसे हमने आपको बताया कि वो जो है कि वो वास्तविक क्लास तो नहीं होती, जैसे 36 मिनट में 40 मिनट में एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो वो तो काम नहीं होता, लेकिन वास्तविक शिक्षण की तरह यह वास्तविक कक्षा शिक्षण की तरह यह सूक्ष्म शिक्षण लगता है। इसलिए वास्तविक शिक्षण की झलक इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें शिक्षक होता है आकलन करने के लिए। छात्राध्यापक ऐसे शिक्षक के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं और उनके सहपाठी या बच्चे कुछ संख्या में क्लास में बैठकर उनके पाठ प्रकरण को या उनके जो लेसन प्लान है उसको देखते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। दूसरी चीज प्रतिपुष्टि के प्रभाव को विकसित किया जाता है। प्रतिपुष्टि फीडबैक के प्रभाव को, यानी जब छात्राध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी कमियों को, उनकी कह सकते हैं कि जो भी उनकी बुराइयां हैं, जो भी कमियां बाकी हैं या जो अच्छाइयां हैं, उनको तत्काल जो है इमीडिएटली फीडबैक दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर जो भी कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, वो निकलकर सामने आती है। तो प्रतिपुष्टि के प्रभाव को विकसित किया जाता है, यानी अगर कमियां हैं तो तत्काल एज ए सुपरवाइजर उनको टोकता है और फिर उसे पुनः दूर करके फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तीसरी चीज़ है शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। जाहिर सी बात है कि जब वहाँ पर छात्राध्यापक अपने पाठ को पढ़ाते हैं तो उन्हें किसी तरीके से आगे वास्तविक शिक्षण में पढ़ाने में कोई जो है कि तकलीफ या कोई डर या भय नहीं बनता है। तो जो जटिलता या जो कठिनाई उनको नजर आती है, वो सारी कठिनाइयाँ इस शिक्षण के द्वारा दूर की जा सकती हैं। फिर यह है कि एक समय में एक शिक्षण कौशल का ही प्रयोग होगा। मैंने आपको बताया कि 5 से 10 मिनट का समय दिया जाता है। 5 से 10 मिनट हमने इसलिए कहा कि मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, लेकिन मुख्य रूप से जो 6 to 7 मिनट माइक्रो टीचिंग का एक स्किल का टाइम टेकिंग होता है। तो कहने का मतलब कि एक समय में एक ही कौशल किया जाएगा, ये नहीं कि 6 मिनट में एक कौशल, 2 कौशल, कई तरह के कौशल को क्लास में बता दिया जाए, ऐसा नहीं होता। एक समय में एक ही टीचिंग स्किल्स को फॉलो किया जाएगा। इसके बाद अभ्यास पर बल। जाहिर सी बात है, हमने आपको ये इस साइकिल में बताया कि यदि फीडबैक स्टूडेंट टीचर के सेंस में पॉजिटिव होता है तो वो आगे प्रक्रिया करता है, और अगर नेगेटिव होता है तो पुनः फिर से उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए बार बार उस पर प्रैक्टिस करना आवश्यक होता है। तो यह शिक्षण हमें बार बार अभ्यास कराता है, जिससे हमारे सामने आने वाली जटिलताएं दूर हो जाएं और हम अपने शिक्षण व्यवहार में बेहतर और सकारात्मक प्रतिक्रिया कर सकें। तो ये था सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत, और हमने आपको बताया सूक्ष्म शिक्षण की साइकिल, और हमने आपको बताया सूक्ष्म शिक्षण का स्वरूप, और फिर हमने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है और इसको किसने आगे बढ़ाया और हमारे भारत में इसका नामकरण किसने किया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके आगे कि शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल क्या होती है, और मुख्य रूप से किस टीचिंग स्किल को हमें या किस टीचिंग स्किल का प्रयोग करके कक्षा में कम्युनिकेशन या टीचिंग के कार्य किए जाने चाहिए।
शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल, कौशल क्या है? कौशल एक बेहतर प्रतिरूप है जिसके द्वारा छात्राध्यापक या शिक्षक कक्षा में अपने आप को बेहतर रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। कौशल एक युक्ति है, कौशल एक प्रशिक्षण है, कौशल एक नीति है, कौशल एक योजना है, कौशल एक व्यवहार है जिसका प्रयोग करके छात्राध्यापक या एजुकेशन शिक्षक कक्षा में अपने आप को व्यवस्थित और अपने आप को, अपने व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रदर्शन कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने, जैसे हमने आपको बताया कि DWLN के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण को आगे बढ़ाया गया, तो बहुत सारे कौशल निर्मित किए गए। DWLN ने लगभग 14 कौशल को बताया, और फिर उसके बाद हमारे भारत के DD तिवारी ने भी लगभग 19 कौशल को बताया। NCERT के द्वारा भी 19 कौशल को बताया गया, लेकिन वो सारे कौशल नामकरण अलग अलग किया गया, बस मोस्टली उन सभी कौशलों में से कुछ इम्पॉर्टेंस कौशल होते हैं जिनका प्रयोग यदि हम वास्तविक कक्षा शिक्षण में करते हैं तो उससे कक्षा की गतिविधियों का जो कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन आसानी से किया जा सकता है। तो जैसे कौन कौन से कौशल हैं, आइए उसका नाम देख लेते हैं। फिलहाल इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि माइक्रो टीचिंग है क्या, माइक्रो टीचिंग की समय और छात्रों की संख्या, कौशल को डिफाइन करने के लिए पूछता है, और पूछ लेता है कि माइक्रो टीचिंग की साइकिल के समय, ये आपसे पूछ सकता है कि शिक्षण का समय कितना होता है, री लेसन प्लान का समय क्या होता है, फीडबैक का समय क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है। फिर देख लेते हैं कुछ प्रमुख कौशल जिनका प्रयोग करके एक शिक्षक या छात्राध्यापक कक्षा में कम्युनिकेशन कर सकता है। तो पहला आपका है इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल इम्पोर्टेंस स्किल है जिसको बोलते हैं प्रस्तावना कौशल, वेरी इंपॉर्टेंट कौशल। इस कौशल के द्वारा क्या होता है, यह इस कौशल के द्वारा जो छात्राध्यापक होते हैं वो जिस कक्षा में अपने शिक्षण कार्य को कर रहे होते हैं वहाँ पर छात्रों के बीच में वो छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करने के लिए इंट्रोडक्शन स्किल का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ये प्रस्तावना कौशल एक ऐसा स्किल है जिसमें छात्राध्यापक बच्चों के पूर्व ज्ञान का, जिनके बीच में वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनके प्रीवियस नॉलेज का आकलन करके जो न्यू नॉलेज है उसको क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। तो ये हुआ प्रस्तावना कौशल माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत इंट्रोडक्शन स्किल। दूसरा है एक्सप्लेनेशन स्किल। एक्सप्लेनेशन स्किल जिसको बोलते हैं व्याख्या कौशल। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो छात्राध्यापक या शिक्षक होते हैं अपने व्याख्यान के द्वारा जिस पाठ को उन्हें पढ़ाना है तो अपने व्याख्यान के द्वारा, अपनी स्पष्टीकरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि उनकी भाषा कैसी है, उनकी शैली कैसी है, उनके बोलने के तरीके कैसे हैं, उनके स्पष्टीकरण का तरीका कैसा है, वो सारी चीज़ें। तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन स्किल। फिर है क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल जिसको बोलते हैं प्रश्नीकरण। प्रश्नीकरण का मतलब ये होता है कि जब छात्राध्यापक पढ़ा रहे होते हैं किसी भी लेसन प्लान को, किसी भी कंटेंट को पढ़ाते हैं, तो कम से कम जो भी उन्होंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, जब तक वो बच्चों से क्वेश्चंस नहीं पूछते उनको ये आइडिया नहीं होता कि उनके पढ़ाए हुए गए चीज़ों को बच्चों ने कितना समझा या कितना ग्रहण किया है। तो क्वेश्चनिंग स्किल से भी एक स्टूडेंट टीचर का आकलन किया जा सकता है कि वह अपने कार्य के प्रति सजग है या नहीं, और छात्र उनके शिक्षण कौशल से अट्रैक्ट हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चनिंग स्किल है। इसके बाद है ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल जिसको श्यामपट्ट कौशल कहते हैं। अब क्या है ब्लैक बोर्ड स्किल, तो टीचर का सबसे बेस्ट TLM होता है सहायक सामग्री के अंतर्गत। शिक्षक जिस तरीके के लेसन प्लान को, कंटेंट को, पाठ को पढ़ाता है, तो शिक्षक बच्चों का आकर्षण अपनी ओर करने के लिए, बच्चे को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए अपने लेसन प्लान से संबंधित चीज़ों का वो प्रयोग ब्लैक बोर्ड पर करता है। और ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है कि शिक्षक कौन कौन सी चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पर नोट कर रहा है, उसके लिखने का तरीका क्या है, उसके खड़े होने का तरीका क्या है। जैसे सभी लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि हमेशा शिक्षक को ब्लैक बोर्ड से 45 डिग्री एंगल पर खड़े होना चाहिए।
45 डिग्री एंगल पर खड़े होने से ये होगा कि छात्रों को यदि कुछ लिखना है ब्लैक बोर्ड पर जो भी चीज़ें अंकित हैं, अगर वो अपनी कॉपी पर नोट करना चाहते हैं, तो यदि शिक्षक या स्टूडेंट टीचर 45 डिग्री एंगल पर खड़े होंगे तो वो आसानी से ब्लैक बोर्ड की चीज़ों को देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड स्किल भी बहुत प्रभावपूर्ण स्किल्स है, जिससे छात्र शिक्षक की ओर आकृष्ट होते हैं और शिक्षक अपने कंटेंट को इफेक्टफुल बना सकते हैं। इसके बाद है स्टिमुलस चेंज। स्टिमुलस चेंज जिसको बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन। उद्दीपन परिवर्तन क्या है? जैसे क्लास में टीचर अपने जेस्चर का मतलब भाव भंगिमाएं, जैसे मैं ही हूँ एक जगह खड़े होकर विराम की अवस्था में बिल्कुल स्टैचू की तरह पढ़ाऊँ, तो ये क्या होगा, इससे बच्चे बोर महसूस करेंगे। स्टूडेंट टीचर को या टीचर को हमेशा क्लास में मूवमेंट करना चाहिए। जिस तरीके के टॉपिक्स होते हैं उस तरीके से उनकी भाव भंगिमाएँ होनी चाहिए। उनका चाहे वो आई इंटरेक्शन हो या उनका हैंड इंटरेक्शन हो, कुछ भी, वो कुछ ना कुछ उसमें गति होनी चाहिए। तो स्टिमुलस चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है एक स्टूडेंट टीचर और एक शिक्षक के व्यक्तित्व को या कक्षा शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए। तो ये था आपका स्टिमुलस चेंज। इसके बाद है रीइंफोर्समेंट स्किल। इसको बोलते हैं पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट ऐसे होता है मोटिवेशनल स्किल। जैसे टीचर पढ़ा रहा होता है, वो बच्चों से क्वेश्चनिंग करता है, तो वो उन्हें गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, और इशारों से भी खुश होकर वो अपने मुख मुद्रा से इशारा करके भी बच्चों से, वो अगर बच्चों से खुश है तो वो अपनी चीज़ों को उनसे प्रत्यक्षीकरण करता है। यदि वो उनसे नाराज़ है तो अपनी भाव भंगिमाओं से वो उन्हें बताने का प्रयास करता है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग चाहे वो वर्बल रूप में करे या नॉन वर्बल रूप में करना, वो पुनर्बलन होता है। बच्चों को उत्साहित करना, यदि बच्चा कोई गलत काम कर रहा है उसे डांटना, फटकारना या उसे कहना कि नहीं ऐसा नहीं करना है। जैसे बच्चे से कोई प्रश्न पूछा गया, बच्चा प्रश्नों के जवाब देता है और टीचर उससे संतुष्ट नहीं है, तो टीचर क्या कहेगा कि नहीं, इसके ये आंसर नहीं है, ऐसे होना चाहिए। या तो टीचर डांट लगाएगा कि एकाग्रचित्त आप नहीं है। इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो रीइंफोर्समेंट स्किल के अंतर्गत आती हैं। तो ये था आपका रीइंफोर्समेंट स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल, स्टिमुलस चेंज स्किल और रीइंफोर्समेंट स्किल। ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनका प्रयोग यदि कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान किया जाता है तो एक छात्राध्यापक अपने व्यवहार में पॉजिटिव रूपों में बेहतर ढंग से चेंजिंग कर सकता है। स्किल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे स्किल्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण, इलिस्ट्रेशन स्किल्स, उदाहरण कौशल। इस तरीके के कौशल का प्रयोग शिक्षक या छात्राध्यापक एक्सप्लेनेशन स्किल में कर सकते हैं और इस तरीके की स्किल्स का प्रयोग स्टिमुलस चेंज में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स ये हैं जिनका प्रयोग करके एक स्टूडेंट टीचर या एक शिक्षक अपने पाठ को छात्रों के प्रति बेहतर करके और छात्रों को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है। तो ये था माइक्रो टीचिंग, उसके स्वरूप, उसकी साइकिल्स, उसके प्रिंसिपल्स और शिक्षण कौशल, कुछ टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको 1 से 2 या 2 से 3 लगभग प्रश्न सीटेट पेडागोजी में आपसे पूछे जाते हैं और जनरली आपके एनटीए नेट की परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर होते हैं उसमें भी 1-2 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे प्रश्नों को डाल दिया जाता है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा गौर करिएगा और इसे देखकर इसे समझने का प्रयास ज़रूर करिएगा। फिलहाल ऐसा कुछ इसमें है नहीं, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। गुड आफ्टरनून, धन्यवाद।